नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। आज की यह जानकारी उन सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था या तलाकशुदा पेंशन धारकों के लिए है जिनकी पेंशन रुक रही है। यदि आपकी भी पेंशन रुक गई है, आपको भी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन अभी तक नहीं मिली, यह जानकारी आपके लिए ही है। ऐसे सभी पेंशन धारक ध्यान दें जिन पेंशनर्स का इस प्रकार से लिखा आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। यदि आप यह कार्य कर लेते हैं तो जो आपकी रुकी हुई पेंशन है वह तो आपको मिल ही जाएगी। इसी के साथ साथ ही यदि आपकी पिछले 3 महीने की या 6 महीने की रुकी पेंशन है तो यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने के साथ साथ आपकी रुकी पेंशन भी आपको दे दी जाएगी। बहुत से ऐसे दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था और कुष्ठावस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक थे जिनको यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने के साथ साथ उनको रुकी हुई पेंशन भी मिल गई है। अब जिनकी रुकी हुई पेंशन थी, सरकार द्वारा उन लाभार्थियों के बैंक खाते में 6,000 रुपये, 9,000 रुपये ये पेंशन राशि ट्रांसफर की गई है। लाभार्थियों को ये पेंशन राशि दी गई है। आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं। हमने प्रूफ के साथ जानकारी दी गई है कि सरकार द्वारा रुकी पेंशन भी ट्रांसफर की जा रही है। अब यदि आपके फ़ोन में भी जब अपना स्टेटस देखेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से पेंशन का, यदि आपके भी कुछ इस प्रकार से लिखा नज़र आ रहा है तो यहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने होंगे। कौन कौन से वह महत्वपूर्ण कार्य हैं जो आपको करने हैं और पूरा करके आप भी पेंशन का लाभ उठा सकते हैं, ये जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य के बारे में बता देते हैं जो कि आपकी पेंशन से जुड़े हुए हैं। पहला कार्य आपकी पेंशन का ई-केवाईसी का है। अब ई-केवाईसी क्या होता है? देखिए, ई-केवाईसी जो है वह आपकी पेंशन का होना है। पेंशन का कैसे होगा? नज़दीकी जन सुविधा या सीएससी सेंटर पर जाइएगा आप। सीएससी सेंटर पर आपको जाना है अपना आधार कार्ड लेकर, और आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लगा हुआ है वह लेकर आपको जाना है। ये 2 डॉक्यूमेंट आप लेकर जाइए और वहाँ पर जाने के बाद आपकी पेंशन में आपका जो आप पेंशन ले रहे हैं ऑनलाइन आपको प्राप्त कर रहे हैं, आपके बैंक खाते में आ रही है, उसमें आपका आधार कार्ड लिंक होना है। तो इसको बोला जाता है पेंशन का ई-केवाईसी। पेंशन का ई-केवाईसी इसको बोला जाता है। तो आपको ये कार्य पूरा करना है। जिसने नहीं किया, यहाँ पर उनको ये कार्य कर लेना है, क्योंकि बहुत से ऐसे पेंशनधारक हैं जिन्होंने अपना ये कार्य पूरा नहीं करा और इसी की वजह से पेंशन लाभार्थियों की रुक रही है। देखिए, पेंशन रुकने के कोई भी कारण हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा कारण जान लीजिए, आपका बैंक का केवाईसी भी हो सकता है। यानी कि बहुत से ऐसे पुराने पेंशनधारक हैं जो काफ़ी लंबे समय से पेंशन का लाभ ले रहे हैं, लेकिन उन्हें समय से अपने बैंक से अपने आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया, यानी कि अपने अकाउंट नंबर से अपने आधार कार्ड को लिंक नहीं कराया। लिंक कराने के लिए आपको आधार कार्ड ले जाना है, आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट, और उस पर अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिख लीजिएगा। ये लिखने के बाद वहाँ पर आपको अधिकारियों को जमा करने हैं आपके बैंक में। उनको बोलना है कि हमें अपना बैंक केवाईसी कराना है। वहाँ से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, वह फॉर्म भर के आधार कार्ड की फ़ोटोस्टेट उसके साथ अटैच करके आपको जमा कर देने हैं। वहाँ पर 48 घंटों के अंदर ही आपका यह कार्य कंप्लीट हो जाएगा। जिन्होंने पूरा कर लिया है अपना पेंशन बैंक केवाईसी, उनको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। 2 कार्य हमने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। बात करते हैं तीसरे कार्य के बारे में। देखिए, तीसरा कार्य है आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ ही, आपके बैंक से जुड़ा हुआ ही। तीसरा कार्य है एनपीसीआई, नेशनल पेंशन कॉर्पोरेशन इंडिया। ये एनपीसीआई की फुल फॉर्म है। तो एनपीसीआई आपको मैपिंग करानी है, मैपिंग। अब ये मैपिंग कैसे होगी और कहाँ पर आपको करानी है? आप अपने बैंक में जाइए, जिस बैंक में आपका खाता ओपन है
खाता खोला हुआ है, ठीक है ना, या आप पेंशन ले रहे हैं, उस बैंक में आप जाइए जिस बैंक में आपकी पेंशन आ रही है। वहाँ पर आने के बाद उनको बोलना है कि हमें अपना बैंक खाता एनपीसीआई से मैपिंग कराना है या अपना आधार सीडिंग कराना है। उनको बोलिए एनपीसीआई से मैपिंग कराना है हमें अपना अकाउंट नंबर, अपना बैंक खाता। तो उसके लिए वहाँ से आपको एक फॉर्म दिया जाएगा, फॉर्म आपको मिलेगा वहाँ से, वह आपको भरना है। यदि आपसे भरना नहीं आता, कभी-कभी ऐसे होते हैं कि बहुत ऐसे बुज़ुर्ग पेंशन धारक हैं, जो वे लिखने में उनको कठिनाइयाँ होती है, वे फॉर्म अपना भर नहीं सकते। तो वहाँ पर देखिए बैंक में अधिकारी होते हैं, तो वह आपका फॉर्म भर देंगे और इसमें आपको आधार कार्ड की फ़ोटोस्टेट लगानी है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है और उनको जमा कर देने हैं। जमा होने के बाद यहाँ पर 48 घंटों में या फिर थोड़ा और समय ज़्यादा लग सकता है, आपका जो अकाउंट नंबर है, बैंक खाता, वह है एनपीसीआई से मैपिंग हो जाएगा। ए एनपीसीआई से मैपिंग हो जाएगा, ये कार्य आपको पूरा कर लेना है। अभी तक बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं, जिन्होंने यहाँ पर अपना आधार सीडिंग करा लिया है, यानी कि एनपीसीआई मैपिंग कंप्लीट करा लिया है। यदि आपने नहीं कराया है तो आपको जल्द से जल्द अपना यह कार्य पूरा कर लेना होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से आपकी पेंशन रुक रही है, बैंक खाते में नहीं पहुँच रही है। तो आपको ये कार्य कर लेना है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे पेंशन धारक हैं, जिनके आवेदन फार्म में कहीं न कहीं गलतियाँ हो रही हैं। आधार कार्ड में यदि मात्राओं की गलतियाँ हैं और वह आधार कार्ड अपने पेंशन में लगाया हुआ है, तो इस वजह से आपकी पेंशन भी रुक रही है। कहने का हमारा यह अर्थ है कि जो आपकी पेंशन का आवेदन फार्म है, उसमें जो आधार कार्ड में है वही नाम होना चाहिए। जो आपके मूल निवास में है, वही आपका एड्रेस होना चाहिए, उसी के हिसाब से आपका नाम होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट में, आपकी बैंक की पासबुक में, आपके आवेदन फार्म में, आपके आधार कार्ड में एक जैसा नाम, एक जैसी मात्रा, एक जैसी स्पेलिंग, एक जैसा एड्रेस, सभी एक जैसा ही होना चाहिए, तभी आप पेंशन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं, आधार कार्ड में नाम अलग है और यहाँ पर जो पेंशन का एप्लीकेशन फ़ॉर्म है, ऑनलाइन चेक करने के दौरान वहाँ पर अलग पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत से ऐसे पेंशनधारक हैं जिनकी पेंशन को रोक लिया गया है, बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफ़र नहीं किया गया। कहीं आपके साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पर जो ज़िला समाज कल्याण होता है, ज़िला समाज कल्याण, हर एक ज़िले में एक ज़िला समाज कल्याण या विकास भवन बनाया हुआ है। वहाँ पर आपको जाना है, जो आपके ज़िले का विकास भवन है या ज़िला समाज कल्याण है, उनको बताना है कि हमारी पेंशन नहीं आ रही। कब से नहीं आ रही है ये आपको मालूम होगा, 3 महीने से रुक रही है, 6 महीने से, 7 महीने से। उनके पास आपको जाना है और उनको बताना है। जो अधिकारी वहाँ पर बैठे होते हैं, ज़िले के जितने पेंशनर्स है, पूरा डेटा उनके पास होता है। वह अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में देखकर बताएँगे कि किन कारणों की वजह से आपकी पेंशन रुक रही है। तो वहाँ से ही आपको बताया जाएगा क्या कार्य आपको करना है, वह भी बताया जाएगा। अब यहाँ पर किनको पेंशन नहीं मिल रही, ये आपने समझ लिया है। किस प्रकार से क्या लिखा नज़र आ रहा है, वह हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर होता है पेंशन धारक की। ये पेंशन धारक का यहाँ पर नाम आपको देखने को आ जाएगा, जहाँ पर बेनिफिशियरी नेम लिखा हुआ है। ये बेनिफिशियरी कोड होता है, ये एजेंसी यहाँ पर कोड है, स्कीम कोड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर अकाउंट नंबर दिया हुआ है। जिस बैंक में आप पेंशन ले रहे हैं, आवेदन करते समय, पेंशन के समय जब आपने पेंशन की डिटेल दी थी, तो उस बैंक का नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बैंक का आईएफएससी कोड है। अमाउंट 3,000 रुपये यहाँ पर आप देख रहे हैं। रिक्वेस्ट डेट 20 नवंबर 2023 में रिक्वेस्ट की गई थी। वैलिडेशन स्टेटस यहाँ पर सभी चीज़ें सही हैं, लेकिन यहाँ पर फंड स्टेटस जब आप देखेंगे तो अंडर प्रोसेसिंग में लिखा आ रहा है। किसी का तो यहाँ पर अंडर प्रोसेसिंग में लिखा आ रहा है, तो किसी का इस कॉलम में यानी कि ट्रेजरी स्टेटस देखने पर यहाँ पर पेंडिंग लिखा नज़र आ रहा है। दो ही जगह यहाँ पर आपको पेंडिंग लिखा मिलेगा, या तो यहाँ लिखा मिलेगा या फिर यहाँ पर लिखा मिलेगा। आपको चेक कर लेना है। यदि यहाँ पर इसी प्रकार से काफ़ी समय हो चुका है, जैसे इन पेंशन धारक का फंड स्टेटस है 20 नवंबर 2023 से अभी यहाँ पर पेंडिंग लिखा नज़र आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे सभी पेंशन धारकों को वह कार्य करने हैं जो हमने आपको बताए हुए हैं। जिन पेंशन धारकों ने वह कार्य कंप्लीट कर लिए हैं, ऐसे पेंशन धारकों को
99% पेंशन का लाभ मिल चुका है। अब बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके आवेदन फार्म में कहीं न कहीं गलतियाँ हो रही है, कुछ न कुछ मिस्टेक हो रही है जिस वजह से पेंशन का लाभ नहीं मिला। तो ऐसे सभी पेंशन धारकों को जिनका समय काफ़ी हो चुका है, जैसे यहाँ पर 20 नवंबर लिखा आ रहा है, लेकिन अभी तक पेंशन का लाभ नहीं मिला। तो ऐसे सभी पेंशन धारकों को अपने ज़िला समाज कल्याण अधिकारियों से संपर्क करना है, वहाँ पर आपको जाना है, बातचीत करनी है और उनको इसी प्रकार से स्टेटस दिखाना है कि यहाँ पर ये लिखा आ रहा है तो सर पेंशन कब तक हमें मिल जाएगी। तो वहाँ पर आपका स्टेटस चेक करेंगे आपकी पेंशन का कि कहीं आवेदन फार्म में किसी प्रकार की कोई गलतियाँ तो नहीं हो रही है, सभी चीज़ें सही हैं, आपको देखकर बता जाएगा। यदि कोई गलती हो रही है तो आपको अपनी उन गलतियों को ठीक कराना होगा, तभी आप पेंशन का लाभ ले पाएंगे। अब आप ये सभी पेंशन का स्टेटस इस प्रकार से कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे देखा जाता है, तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना होगा। तो चलिए हम भी ओपन करके आपको दिखाते हैं। जैसे हमने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया है, इसी प्रकार से आपको भी ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको लिखना है PFMS, इतना लिखकर आपको सर्च करना है। स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दी जा रही है। PMS पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यह एक सरकारी पोर्टल है। PMS की फुल फॉर्म होती है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद देखिए लिखा है ट्रैक डीबीटी डिटेल, इसी वाले पर ही आपको डीबीटी डिटेल वाले पर क्लिक करना है। क्लिक हमने किया और हमारे सामने इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है। लिखा हुआ है डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल, यानी कि जो पेमेंट की डिटेल है, भुगतान की स्थिति है, यहाँ से हम जान पाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर कैटेगरी का चुनाव कर लेना होगा। अब कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए, नीचे आपको आना है और देखिए लिखा हुआ है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, ये आपकी इस कैटेगरी का आपको चुनाव करना है। अब चुनाव जैसे हमने किया है, चुनाव होने के बाद यहाँ पर डीबीटी स्टेटस हम देखना चाहते हैं पेमेंट का, तो हमारा ये एज इट इज़ होना चाहिए। यदि आपके याद है एंटर बेनिफिशियरी कोड, तो आपको दर्ज करना है। यदि आपकी ये याद नहीं है तो आपको अपनी पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या दर्ज करना है इस वाले कॉलम पर। यहाँ पर आपको कॉलम पर दर्ज करना है और ये वेरिफिकेशन कोड वर्ड दिया गया है, यहाँ पर आपको उसको दर्ज करना है। जैसे ये डिटेल आप डालेंगे तो लास्ट में लिखा है सर्च, इस पर आपको क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेंशन का पूरा स्टेटस ओपन हो जाएगा कि कहाँ पर पेंडिंग है, क्यों नहीं आपको पेंशन मिल रही, आपको मालूम हो जाएगा, आप स्वयं देख सकते हैं। इसके ऊपर हमने पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो बनाई गई है कि कैसे ओपन कर सकते हैं। देखिए तरीका वैसे हमने आपको बता दिया है, पूरा ही सिंपल है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है डिटेल भरकर, लेकिन भरकर डिटेल कैसे ओपन किया जाता है उसके ऊपर हमने पहले ही वीडियो बनाई हुई है। आप हमारी पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी समझाई गई है, बताई गई है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।